आज आप मार्केट में नज़र डालेंगे तो निफ्टी 50 120 अंकों की गिरावट के साथ लगभग आधा % से ज़्यादा टूट के ये बंद हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 264 पॉइंट गिरावट के साथ ये भी 0.60% टूट के बंद हुआ है। वहीं अगर सेंसेक्स की बात कर लें तो ये भी आधा % टूट के बंद हुआ है। और जैसा मैंने कहा था कि एक बड़ी गिरावट मार्केट में एक्सपेक्टेड है। देखिए, मेरा बताने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सब कुछ छोड़ दें। मेरा मतलब होता है बस आपको आगाह करना, जो मार्केट में चल रहा है, जो मार्केट में सिनेरियो बन रहा है, जब आप इस चीज़ को जानेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो उसके बिहाफ में आप कुछ ना कुछ अपनी पोजीशनें बना कर रखेंगे या फिर अपने फंड को हेज करने के लिए आप तैयार रहेंगे। और जिस तरह से जियो फाइनेंशियल ने 224 रुपये 80 पैसे का हाई बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि यह स्टॉक अब दोबारा से नीचे नहीं जा सकता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जब ये 1 सितंबर के बाद एक तो निफ्टी 50 से अलग होगा, ये इंडिविजुअल स्टॉक में आ जाएगा और इसको खास करके इंट्राडे में जब इसकी बाइंग सेलिंग चालू हो जाएगी तो क्या ये प्रेशर झेल पाएगा। और एक बार फिर से जो म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक बेच रहे थे, क्या उनकी बिकवाली पूरी हो गई है या उनकी बिकवाली अभी और बाकी है, तो ये भी ध्यान रखना। 1-2 दिनों बाद जब मंडे को मार्केट खुलेगा तो दोबारा से इस पर बिकवाली हावी होता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आइए एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं आज जियो फाइनेंशियल के शेयर के बारे में। अगर आपने मेरा कल का जियो फाइनेंशियल का वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें बातें करी थी कि ये जो 200 लेवल का साइकोलॉजिकल लेवल लग रहा है, इसको ये तोड़ सकता है मोस्ट प्रोबेबली, मेरा यह मानना लग रहा है। लेकिन हुआ ऐसा कि ये 202 रुपये का लो लगाने के बाद वहां से स्टॉक ये वापस लौट गया। अगर जियो फाइनेंशियल के आज का अपडेट देख लें तो इसका प्रीवियस क्लोज था 213 रुपये 45 पैसे का। वहां से ये 202 रुपये 80 पैसे पे लोअर सर्किट पे खुला, लोअर सर्किट पे खुला और फिर सर्किट खुला, और सर्किट खुला तो इसने फिर अपर सर्किट भी लगाया और जाके 224 रुपये 80 पैसे का हाई लगा दिया। अब देखिए, सर्किट क्यों खुलता है, सर्किट खुलने के लिए बल्क बायर चाहिए, और बल्क बायर देखें तो इसमें ब्लॉक डील भी हुआ है। आज 6.5 करोड़ का ब्लॉक डील हुआ है। अगर टोटल वॉल्यूम देखेंगे एनएसई पे तो 28 करोड़ 10 लाख से भी ज़्यादा का वॉल्यूम आज ट्रेड हुआ है जियो फाइनेंशियल में। सेकेंड थिंग, जियो फाइनेंशियल अगर बात करें तो ये T2T सेगमेंट में चल रहा है। बहुत जगह आपने सुना होगा, न्यूज़ वगैरह अगर आप देखते होंगे तो T2T सेगमेंट, T2T की बातें चल रही है। तो T2T क्या होता है, तो ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट होता है। जब कोई स्टॉक पहली बार मार्केट में लिस्ट होता है तो उसके लिस्ट होने के 10 दिनों बाद तक उसमें क्या होता है कि आप इंट्राडे में उस स्टॉक को सेल नहीं कर सकते। अगर आप, जैसे जियो फाइनेंशियल अभी है, अगर आप जियो फाइनेंशियल को बाय कर रहे हैं अगले 10 दिनों तक जब से लिस्ट हुआ है, तो इसको आप सेम डे में वापस बेच नहीं सकते। यानी जब भी आप बाई कर रहे हैं तो आपको इसका डिलीवरी ही ले जाना पड़ेगा, यानी डिलीवरी में ही बाई होगा, ये आपको इंट्राडे में बाई नहीं होगा, आप इनको इंट्राडे सेल नहीं कर सकते। देखिए, अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा था कि म्यूचुअल फंड वाले इस स्टॉक को क्यों सेल कर रहे हैं, और सेलर इसीलिए इसमें बल्क थे और इसीलिए इसमें लोअर सर्किट लग रहा था। लेकिन मैंने कल कहा था अभी कोई बल्क बायर नहीं आ रहा है, और बल्क बायर शायद वेट कर रहा है। तो वही वेट था, जब 202 रुपये पे इसका लोअर सर्किट खुला तो बल्क बायर इसमें आए और बल्क डील भी हुआ। वाले जो 28 तारीख है, 28 तारीख आपको ध्यान रखना है कि खास करके रिलायंस की एजीएम मीटिंग है। एजीएम मीटिंग मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, जैसा कि ये साल में एक बार होता है और फिर से दोबारा होने वाला है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि रिलायंस इंडस्ट्री के साथ साथ जियो फाइनेंशियल के लेके क्या बातें होती है, इसका क्या टारगेट सेट होता है, इसके क्या गोल सेट होते हैं, तो ये बातें भी आपको काफ़ी मायने रखेगा। और जिस तरह से अब इसका जो, जैसा आप जान रहे हैं, अभी जो जियो फाइनेंशियल है वो निफ्टी में 91वां स्टॉक, एज ए 91वां स्टॉक, यानी 50+1 के दायरे में ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसको निकलने का डेट अब 1 सितंबर हो गया है, और उस कहीं न कहीं आपको 1 सितंबर के आसपास इसके 10 दिनों की जो T2T जो सेगमेंट है उससे भी ये बाहर आ जाएगा। और जब अभी जैसा जानते हैं, जब ये T2T सेगमेंट में ट्रेड हो रहा है तो इसमें इंट्राडे सेलिंग बंद है, इंट्राडे बाइंग बंद है, यानी आप इंट्राडे को सेल नहीं कर सकते। तो जब ये खुलेगा 1 सेगमेंट बाद ये निफ्टी से ही बाहर निकल के आ जाएगा, इंडिविजुअल स्टॉक हो जाएगा, और इसका 10 दिनों का वो सेगमेंट पीरियड भी खत्म हो जाएगा। तो जब ये इसका इंट्राडे में बल्क सेलिंग होगा तो क्या इस तरह के प्रेशर झेलने में कामयाब होता है स्टॉक, या फिर दोबारा से आपको गिरावट देखने को मिलेगी। मतलब जैसे ही इनका डेट एक्सटेंड हो गया, अब ये 1 सितंबर तक उसमें बाहर निकलेंगे, वैसे ही आपको जो इसमें बेचना चाह रहे थे इस स्टॉक को, खास करके ETF वाले और म्यूचुअल फंड वाले, तो उनके लिए भी ये डेट एक्सटेंड कर गया, तो उनको भी बेचने का मौका थोड़ा ज़्यादा मिल गया। तो हो सकता है अपनी वो बिकवाली आज बंद कर दी हो, इसकी वजह से लोअर सर्किट खुला हो, दोबारा से जब वो बिकवाली चालू करेंगे आपको दोबारा से लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दे सकता है।
सकता है। तो इन सारी बातों से आपको सावधान रहना है, इन सारी बातों को आपके जेहन में रखना है। और जिनको भी जियो फाइनेंशियल में खास करके रिटेल भाई को बाई करना है, तो मैं हमेशा कल भी कहा था कि धीरे धीरे बाइंग बनाना शुरू कीजिए। हो सकता है आपको इसमें एक अच्छा मौका मिल जाए आगे जाके, या फिर हो सकता है यहाँ से वापस, देखिए फ्यूचर कोई नहीं जानता है, फ्यूचर को कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा एक बार बल्क में बाई नहीं करना चाहिए। कहीं भी जाके आप धीरे धीरे पैसे लगाइए। और ये स्टॉक जैसा मैंने पहले कहा, ये लंबी रेस का घोड़ा है, आपको बहुत मौका देगा, अभी आगे बहुत मौका मिलेगा, तो इसमें बने रहिए। लेना है तो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन चालू रखिए। दोस्तों जरूर बताएंगे मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।